जय माता रानी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। अगर आपने नाम सुना हो तो नगरकोट की जात लगाई जाती है। तो हमारी ननद वहाँ पर गई थी नगरकोट की जात लगाने के लिए, सब परिवार, बहुत सारे लोग, करीब 17-18 लोग गए थे साथ में। और पहले वो भात न्योतने आई थी हमारे यहाँ पर श्राद्धों से पहले गांव में, उसके बाद में आज हम भात लेकर के जा रहे हैं। तो वो गांव में पहुंच चुकी हैं नगरकोट की जात लगाने के बाद में। तो जिस दिन पूर्णाहुति हवन है ना, उस दिन हम यहाँ पर जा रहे हैं। करीब ये 11 बजे का समय है। तो हम इस तरीके से गाड़ी में जा रहे हैं। सारी सामग्री जो भी भात में दिए जाते हैं ना, सभी के कपड़े लत्ते दिए जाते हैं और कुछ चबैनी ली जाती है, चबैनी चढ़ाई जाती है। यानी कि उसके अंदर आप ड्राई फ्रूट की चबैनी ले सकते हैं, मुरमुरे और चने की ले सकते हैं, मीठी खीर की ले सकते हैं, बताशे ले सकते हैं, चने, मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, जो चाहे वो चबैनी में लेकर के ऐसे बहुत ज़्यादा ढोल और गीत गा करके हमारा स्वागत हुआ। ऐसे सभी भातनों को लेकर के जाया गया और उसके बाद में झबूके दिए जाते हैं। तो जो जातन होती है ना, तो वो बीच में खड़ी हो जाती है। उनके चारों ओर ऐसे परिक्रमा करते हुए 5-7 भजन गाए जाते हैं माता रानी के, और ज्वाला माई के भजन गाए जाते हैं, साथ में लांगुर बलवीर के भी भजन ऐसे गाए जाते हैं और सभी ऐसे परिक्रमाएं करते रहते हैं। तो मैं पहली बार ऐसे प्रोग्राम में सम्मिलित हुई हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पर हम इस तरीके के झबूके दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक संतनी होती है, एक पंथनी होती हैं और ये जातन होती हैं जो मेन होती है ना, और पीले वस्त्र इसमें पहने जाते हैं। और उसके बाद में देखिए, इस तरीके के झबूके देने के बाद में जहाँ भी माता रानी की धूप की गई ना, वहाँ पर सभी आ जाते हैं। अपने अपने घरों से सब लौंग लेकर के आते हैं, घी लेकर के आते हैं। तो लौंग के जोड़े यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। मुख्य रूप से देखिए 2 जोड़े चढ़ाए जाते हैं, यानी कि 4 लौंग चढ़ाई जाती हैं। उसके अलावा 5, 7, 11 जितने चाहे उतने जोड़े आप चढ़ा सकते हैं। बाकी जो बचा हुआ घी होता है ना, वो यहीं पर डाल दिया जाता है, जोत में डाल देते हैं या जो पात्र रखा उसमें डाल देते हैं। तो ऐसे एक्स्ट्रा घी अगर हम लेकर के आए हैं उसको हम डाल देंगे। एक्स्ट्रा लौंग हो जाती है तो उनको भी इस थाल में हम डाल देते हैं। उसके बाद में पान चढ़ाया जाता है। पान के ऊपर हम यहाँ पर लौंग, इलायची और सुपारी हो तो वो रख लें, बताशा रख लें, साथ में आप मखाना, ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं। और इस तरीके से माँ को देखिए पान समर्पित किया जाता है, जैसे हम नवरात्रों में करते हैं। तो ये माता नगरकोट वाली माता बोली जाती हैं, उनकी जात लगाई जाती है। ऐसे घी चढ़ा देंगे और उसके बाद में जो भी हम चबैनी लेकर के आए हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा भोग यहाँ पर धूप में डाला जाता है। तो गांव से देखिए भर भर के लेडीज़ आती हैं, बहुत सारी लेडीज़ आती हैं इस तरीके की चबैनी लेकर के। तो ये हवन से पहले, जो पूर्णाहुति हवन है उससे पहले हम चबैनी चढ़ा रहे हैं। तो सारी सामग्री हम यहाँ पर चढ़ा देंगे, जो भी हम लेकर के आए हैं माता रानी के चरणों में। तरीके से प्रार्थना कर लेंगे। उसके बाद में देखिए ऐसे एकदम से सीधा लेट करके माँ की धोक ली जाती है। इस प्रकार से धोक ली जाती है, माँ से प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना कर लेंगे। तो हमारी चबैनी चढ़ गई है। इसके बाद में जो भी हम चबैनी चीज़ लेकर के आए हैं, मूंगफली, गुड़, रेवड़ी, गज्जक लेकर के आए हैं, चने हैं या ड्राई फ्रूट लेकर के आए, पंचमेवा का प्रसाद, और हम यहाँ पे टॉफ़ी भी लेकर के आए, इस सबको इस तरीके से मिक्स कर देते हैं और ये बांटी जाती है। जितनी भी लेडीज़ वहाँ पर इकट्ठा होती है ना, भजन कीर्तन होता है इसके बाद में, तो सबको ये प्रसाद के रूप में बंटता है। तो चबैनी मुख्य रूप से देखिए मुरमुरे की ली जाती है, चने की ली जाती है। लेकिन हम लोग एकादशी वाले दिन यहाँ पहुँचे थे तो हम कोई भी ऐसी चावल वाली कोई चीज़ नहीं लेकर के गए। हम यहाँ पर मूंगफली, ड्राई फ्रूट आदि की और ऐसे रेवड़ी, गज्जक और टॉफ़ी की लेकर के गए। अब ये देखिए थोड़ी सी जो है ना चबैनी, ये हमें वापस दे दी जाती है, हमारे लिए प्रसाद के रूप में दे दी जाती है। उसके बाद में जो भी संतनी पंथनी होती हैं उनको भी दी जाती है। बाद में ये सारी सामग्री बट जाती है। अब ऐसे प्रसाद बटने के बाद में हम लोग यहाँ पर खाना लेने के लिए आ गए थे। भंडारा सदैव चलता रहता है, करीब 10 दिन हो गए हैं भंडारा। जितनी भी चबैनी लेकर के लेडीज़ आती है ना, उन सब के लिए खाने की व्यवस्था रहती है। हलवाई बैठा रहता है, जितने भी आते रहते हैं उनके लिए हलवा, पूड़ी और सब्जी का प्रसाद तैयार रहता है। तो भोजन करने के बाद में अब भात लेने की तैयारी है। तो यहाँ पर हमारी ननद खड़ी हुई हैं थाल लेकर के। तो इस तरीके से हम भात का जो भी सामग्री है उसको लेकर के अंदर जाएंगे और जो बहन है वो हमारा टीका करेंगी। यानी कि देखिए जब शादी होती है तो भात में भाई को नापा जाता है, लेकिन इसमें नापा नहीं जाता, बस स्वागत करके तिलक किया जाता है भाई को। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड आएंगे सबसे पहले, उनकी बहन तिलक करेंगी। फिर हमारे भात में जो भी हमारे साथ में आए ना, मेरा भी और सभी का टीका करेंगे इस तरीके से। तो जैसे शादियों में होता है ना, भाई भात लेकर के आता है, वैसे ही इसमें मैंने ये देखा। और ये जो कैमरा है ना, मैंने बच्चों को पकड़ाया हुआ था वीडियो शूट करने के लिए, तो कहीं कहीं पर उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कैमरे को घुमा दिया है। प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। ऐसे देखिए इनकी दीदी हैं, वो तिलक कर रही है मेरे हस्बैंड को। ऐसे अंदर आ जाएंगे, उसके बाद में मेरा भी तिलक होगा, मुँह मीठा कराया जाता है और जो भी यथासंभव दक्षिणा इस थाल में डाल दी जाती है। तो यहाँ पर मेरा भी तिलक हो रहा है।
और जो भी भाते आए हो उन सब का होता है। उसके बाद में भाते को घी बूरा खिलाया जाता है और जो भी उनकी खातिरदारी होती है वो की जाती है। तो ऐसे यहाँ पर हमने देखिए भात की सारी सामग्री रख दी है। उसके बाद में थोड़ी सी दक्षिणा हम इसमें रख देंगे और उसके बाद में यहाँ पर देखिए विदाई दी जाती है। जितनी भी लेडीज़ होती हैं, जेंट्स होते हैं, जितने भी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं ना, सबको कुछ ना कुछ विदाई दी जाती है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, पुरुष हैं, जितने भी हैं ना, सबको, जो भाई होता है वो सबको यहाँ पर जैसे कि 10-10 रुपये या फिर 21-21 रुपये या फिर 50 रुपये हर किसी को इस तरीके से बांटे जाते हैं। तो इसे विदाई देना बोला जाता है। जब भी भात लिया जाता है तब ऐसे किया जाता है। तो ये सब करने के बाद में देखिए शाम हो गई थी। हम लोग यहाँ पर हवन की तैयारी होने लगी थी, पूर्णाहुति हवन। तो ये बहुत दिन की 10 दिन के करीब की तपस्या होती है। इसमें सभी लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और ये वस्त्र पहन करके देखिए, ना तो जब जात के लिए जाते हैं ना तो साबुन से नहाते हैं, ना सिर को साबुन से धुलते हैं और ना ही शैम्पू आदि लगाते हैं, ना तेल लगाते हैं। बहुत तपस्या होती है, बहुत बड़ा ये कार्य होता है जात को जाना, जात लगना। और उसके बाद में हवन में देखिए हमने भी सामग्री यहाँ पर की आहुतियाँ दे दी थी। हम लोगों ने भी बारी बारी से सभी को 5-5 आहुतियाँ इसमें देनी थी। तो ये पूर्णाहुति हवन हो रहा है और इसके बाद में सभी हम देखिए आरती कर लेंगे इस तरीके से। तो आरती हमने कर ली है। ऐसे हमारे यहाँ पर नगरकोट की जात को जाया जाता है। तो बहुत बड़ा कार्य होता है, भंडारा चलता ही रहता है और चबैनियाँ चढ़ती हैं। इस तरीके से चाव भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे चाव भी बोला जाता है। उसके बाद में देखिए आरती करने के बाद में सभी यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। कामा सिद्ध्यर्थम इष्टकामा सिद्ध्यर्थम मोक्ष कामा सिद्ध्यर्थम महापार्वती पतये हर हर बोल नगरकोट वाली मैया की जय, बोल भानु भगत की जय, लांगुर बलवीर की जय, सच्चे दरबार की जय। हवन करने के बाद में यहाँ पर देखिए चामड़बाई यानी कि चामुंडा माई के पास में और पथवारी के पास में अठावड़ी चढ़ाई जाती है, धूप की जाती है। तो जो चामुंडा माई थी ना वो तो घर के पास ही थी, लेकिन ये पथवारी के पास में आने के लिए हमें पूरे कई सारे खेत पार करने पड़े। मोबाइल की टॉर्च जला करके हम यहाँ तक पहुँचे, खेतों चल करके। और यहाँ पर सभी लोगों ने मिल करके खूब डांस किया। तो जितने भी आपको बच्चे बड़े सब पीले वस्त्र में दिखाई दे रहे हैं ना, वो सब जाते ही हैं। सभी का एक थान में से ये एक तरीके के एक जोड़ी वस्त्र बनते हैं, इन्हीं में इन्हें रहना होता है। रात्रि में चेंज कर लेते हैं, लेकिन दिन में फिर इन्हीं पीले वस्त्रों को पहन करके रहना होता है। कई दिन की यह यात्रा होती है। अब ये 2-3 दिन पहले आ चुके हैं। उसके बाद में चबेनियाँ आदि चढ़ रही हैं। पूरा प्रोग्राम चल रहा है, पूरे 10 दिन का प्रोग्राम है। उसके बाद में शाम को स्नान करके अच्छे से शुद्ध होकर के यहाँ पर जागरण की तैयारी शुरू हो गई है। माता रानी की प्रचंड ज्योति प्रज्वलित हो गई है। रात्रि भर जागरण चलेगा। उसके बाद में सुबह सवेरे कंजका बिठाने के बाद में भंडारा शुरू हो जाएगा। वैसे तो भंडारा कई दिनों से चल ही रहा है, लेकिन ये पूर्णाहुति भंडारा होगा। तो उसके बाद में देखिए भोजन ग्रहण करने के बाद में और प्रसाद लेकर के हम फिर अगले दिन शाम तक अपने घर पहुंच जाएंगे। तो किस किस ने नगरकोट वाली मैया के बारे में सुना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और किस किस को नगरकोट की जात लगाने का सौभाग्य मिला है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखिए हम तो अभी तक कभी नहीं जा पाए इस जात के लिए, लेकिन मेरी ननद और उनकी पूरी फैमिली गई थी। तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इसमें पूरी 9 देवियों के दर्शन होते हैं, ज्वाला माई के दर्शन होते हैं, नगरकोट वाली मैया के भी इसमें दर्शन होते हैं। तो बहुत ही लंबी यात्रा होती है, बहुत ही बड़ा कारज ये माना जाता है। तो वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना फ्रेंड्स।